हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हम डीके गोयल के बुक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक जो है सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 से। देखिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें क्या निकालना है। बोलता है कैलकुलेट आपका नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपका क्या क्या कैलकुलेट करना है, नेट सेल कैलकुलेट करना है, नेट सेल्स ये आपका कैलकुलेट करना है कि क्या होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट जीपी ये क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS कैलकुलेट करना है। गिवन है आपका 4,50,000 COGS आपका गिवन है। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या कहता है, ग्रॉस प्रॉफिट ये कहता है 25% ऑन सेल, 25% ऑन सेल्स, ये आपका है। चलिए अब इसका हम करते हैं सॉल्यूशन कि क्या सॉल्यूशन इसका होगा। देखिए, बोलता है कि आपका सबसे पहले नेट सेल्स या सेलिंग प्राइस क्या होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट कहता है 25% ऑन सेल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगा, और यहाँ लिखते हैं हम कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है वो 100 रुपये है। मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस 100 रुपये है। तो बताइए कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस जो है 100 रुपये है, और इसका 25% क्या है, इसका 25% यानी 25 रुपया जो है यहाँ पे, ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स का या सेल्स का 25% यानी 25 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट है। तो देखिए यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही होता है आपका। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस 100 है और हमको कॉस्ट प्राइस नहीं लेकिन प्रॉफिट जो है वो 25 रुपया पता है कि 25 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस 25, तो ये हो जाएगा आपका 75। यहाँ पर आपका अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 75 रुपीज़। ऐसे आप इसको दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या है, 75 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस यानी COGS जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने सामान बेचा है उसका कॉस्ट क्या है, तो यहाँ पर है 4,50,000 ये कॉस्ट है। तो बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल देंगे। सेलिंग प्राइस या नेट सेल्स आप इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका 450 4,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75, तो ये हो जाएगा आपका 6 लाख रुपीज़ जो है आपका निकल कर आ गया सेलिंग प्राइस। यानी 4,50,000 के सामान को आपने बेचा कितना, 6 लाख रुपए में बेचा। तो पूछता है, ये तो आपका निकल गया नेट सेल। अब तो सॉल्यूशन आपके सामने में है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस में से या नेट सेल्स में से आप लिखिए, यहाँ पर सेलिंग प्राइस या नेट सेल्स जो भी लिखिए, इसमें से माइनस क्या कर दीजिएगा, COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस 6 लाख रुपए यहाँ पर आया, 6 लाख रुपीज़ सेलिंग प्राइस है। और इस 6 लाख रुपए में आपने सामान को बेचा, कितने के सामान को बेचा, तो 4,50,000 रुपया के सामान को आपने जो है 6 लाख में बेचा। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो हो गया वो आपका 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 रुपीज़ यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है हमको अपना सॉल्यूशन निकालना है। जैसा आपका गिवन रहता है क्वेश्चन, उसी के हिसाब से आपको दिमाग लड़ाना है, क्या क्या दिया हुआ है और हम किस तरीके से अपने सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे, ये सब कुछ आपको देखना है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। चलिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि आपका प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पर आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये आपको यहाँ पर बनाने को कह रहा है। यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस है, चैरिटी है, ऑफिस लाइटिंग है, लॉ चार्जेस है, एडवर्टाइजमेंट है, आपका बैंक चार्जेस, कमीशन, रेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सैलरी रिसीट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ग्रॉस प्रॉफिट, कैरेज आउटवर्ड्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, मिसलिनियस एक्सपेंस, आपका डिस्काउंट रिसीव है, ट्रैवलर सैलरी है, आपका रिपेयर है और कमीशन CR क्रेडिट है, रिसिप्ट है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम आपको फॉर्मेट भी बता चुके हैं। फटाफट सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे बनाने को कहता है, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाने को कहता है। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड for the year ended या ending 31st March 2017। ये हो गया आपका डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। जितना भी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होगा वो डेबिट साइड आपका जाएगा। पहले लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट ये आपका क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी जो भी एक्सपेंस होगा या लॉस होगा उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे और जो भी आपका इनकम होगा या गेन होगा उसे हम किधर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं पूछा है। यानी जितना भी यहाँ पर आएगा वो सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, यानी जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है वो आपका कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अब देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले आपका दिया हुआ है, देखिएगा दूसरे साइड में ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसके ऊपर जैसे हम लोग बनाते थे क्या, यहाँ पर थोड़ा सा बताते हैं, ये प्रॉफिट एंड नहीं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मान लीजिए है। तो यहाँ तक आपका पार्ट था ग्रॉस प्रॉफिट का और यहाँ तक आपका क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसके नीचे से। लेकिन अब हम ये नीचे वाला पार्ट बना रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आता था ना टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, इसको हम यहाँ क्या करते थे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट आता था ग्रॉस प्रॉफिट CD और यहाँ पे BD करते थे। अब ये पूरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, तो हम इसके ऊपर जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा वहाँ से क्या आया होगा, बाय ग्रॉस, शॉर्ट में लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट BD, जो हम यहाँ लिखते थे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये चूँकि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो यहाँ पर हम BD लिखेंगे। अच्छा, कितना है आपका ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका गिवन है 7,69,000, 7,69,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको हम हटा देते हैं।
सबसे पहले लिख दिया हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, हटाइए। अब क्या क्या है, जनरल एक्सपेंस है, यहाँ पे आएगा आपका जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आया वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जनरल एक्सपेंसेस, ये हो गया आपका 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपया। इसके बाद है आपका चैरिटी, जितना भी चैरिटी डोनेशन होता है तो वो सारा इनडायरेक्ट ही होता है। और अगर आपको ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग बताए हैं, अगर उसमें भी आप डिवाइड करिएगा तो आपका ये नॉन ऑपरेटिंग है। तो फिलहाल अभी वो रहने दीजिए, हम आपको सीधा कौन सा डेबिट साइड में आएगा कौन सा क्रेडिट साइड में आएगा वो बता रहे हैं अभी आपको। तो यहाँ पे हो गया चैरिटी, ये हो गया आपका 3,000 रुपीज़। ऑफिस लाइटिंग है, फैक्ट्री लाइटिंग रहता, यहाँ पे हम नहीं लेते, वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाता। यहाँ ऑफिस लाइटिंग है तो जितना भी आपका डेबिट साइड में आएगा, जो भी आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा एक्सपेंस, वो सारा आपका यहाँ पर आएगा। और जितना भी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग होगा वो सब आएगा यहाँ पे। टू ऑफिस लाइटिंग, ये है आपका 5,000 रुपीज़। एक्सपेंसेस है सारा, जनरल एक्सपेंस, चैरिटी भी क्या है आपका एक तरह से एक्सपेंस ही है, खर्च ही है। ऑफिस लाइटिंग भी आप पैसा उसमें खर्च ही कर रहे हैं। और लॉ चार्जेस या लीगल चार्जेस हो गया यहाँ पर, ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग लॉ चार्जेस हो गया, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। लॉ चार्जेस या लीगल चार्जेस, ये हो गया आपका 5,800 रुपीज़। सारा इनडायरेक्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। फिर हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट, ये आपका हो गया 14,200, 14,200 रुपये। बैंक चार्जेस, ये भी आएगा आपका टू बैंक चार्जेस 1,200 रुपये। कमीशन है टू कमीशन, अब कुछ भी नहीं लिखा है, ना ही कमीशन पेड लिखा है, ना ही कमीशन रिसीव लिखा है, ना ही कमीशन डेबिट लिखा है, ना ही कमीशन क्रेडिट लिखा है। तो इसमें हम मान के चलेंगे कमीशन ये पेड ही है। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 7,000 रुपये। अगर क्रेडिट साइड में भेजना होता तो वो लिख देता, कमीशन के बगल में CR लिख देता, क्रेडिट लिख देता, या डेबिट आपका यहाँ पर नहीं लिखा है तो इसका मतलब कमीशन पेड ही है। नहीं तो कमीशन रिसीव्ड लिख देता या कमीशन CR बगल में इस तरीके से लिख देता। ये कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब कमीशन ये पेड ही है। तो कमीशन पेड है, इसका मतलब ये एक्सपेंसेस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट साइड में 7,000 रुपये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रेंट, रेट एंड टैक्सेस, यहाँ पे आएगा आपका खर्च है, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, ये है आपका 30,000 रुपीज़। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ लिखा है तो आपने कहीं पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है बिजनेस के पैसे को। तो इन्वेस्ट जो आपने पैसा किया है वो तो एसेट है इन्वेस्टमेंट, और उससे आने वाला इंटरेस्ट जो है वो इनकम है। अगर इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम, यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि इनकम है, नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इनकम होने की वजह से 12,000 रुपये क्रेडिट साइड में ये आएगा। अमाउंट है 12,000 रुपीज़। इसके बाद है सन्ड्री रिसिट। सन्ड्री रिसिट्स है यहाँ पे आपका, तो सन्ड्री रिसिट जो है पैसा कुछ आ रहा है वो यहाँ पर आएगा आपका सन्ड्री रिसीट्स। पैसा आ रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम 6,000 रुपीज़, नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा आगे क्या है आपका,
सन्ड्री रिसीट हो गया आपका। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अब बोल ही रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही आता है। अब लिख ही दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंस सीधा सीधा, तो यहीं पर आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये है आपका 2100 रुपीज़। इसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये है आपका 1500 रुपये, 1500। ग्रॉस प्रॉफिट तो हम लोगों ने दिखा दिया। दूसरा कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज आउटवर्ड्स ये हो गया आपका 20,000 रुपीज़, यहाँ पे दिखा दिए। ऑफिस एक्सपेंसेस है, कैरेज इन्वर्ट रहता तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाता, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में यहाँ पर नहीं आता, कैरेज आउटवर्ड है इसलिए यहाँ पर आया है। फिर आपका ऑफिस एक्सपेंसेस है, जितना भी ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सारा यहाँ पर आएगा। तो ऑफिस लाइटिंग भी यहाँ पे आया था, ऑफिस एक्सपेंसेस जो भी होगा वो भी यहाँ पर आएगा। ये हो गया आपका 16,000 रुपये। फिर है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, ये भी यहाँ पर आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग्स हो जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर है आपका फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एक्सपेंस है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ये आपका है 18,000 रुपीज़, 18,000 रुपये। इसके बाद है टेलीफोन एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये हो गया आपका 13,500 रुपया। फिर है आपका इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये भी आपका यहाँ पर आएगा। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 2,500 रुपये, यहाँ पर आएगा आपका। मिसलिनियस आपका एक्सपेंस है, इनकम रहता तो इधर जाता, मिसलिनियस एक्सपेंस है तो यहाँ पर आएगा आपका 7,100 रुपीज़। डिस्काउंट रिसीव है, इनकम है, क्रेडिट और इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपका है 7,100 रुपये यहाँ पर हुआ। इसके बाद ये है 6,200 रुपीज़ यहाँ पर आएगा। फिर है आपका ट्रेवलर्स सैलरी है आपका, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। फिर ट्रेवलर्स सैलरी है आपका, तो ये आपका जाएगा पीएल के डेबिट में। जो भी सैलरी है वो सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो आपका पीएल के क्रेडिट में जाएगा 4,300 रुपीज़। फिर आपका है रिपेयर, यहाँ पर आ जाएगा, एक्सपेंस है। रिपेयर हो जाएगा आपका 1 मिनट 60,000 रुपये, थोड़ा कितना है आपका मिसलिनियस है, लाइन से देखिएगा। मिसलिनियस हो गया आपका 7,100, ट्रेवलर सैलरी हो गया 60,000 है, ये लाइन से देखिएगा मिला करके, ये है आपका 60,000। इसके बाद है रिपेयर, वो है आपका 4,300। और कमीशन रिसिव्ड, देखिए कमीशन सीआर लिख दिया है, मतलब ये कमीशन रिसिव्ड ही है, क्रेडिट ऑल इनकम, यहाँ पे है कमीशन रिसिव्ड, ये हो गया आपका 2,000 रुपीज़। यही आपको प्रिपेयर करना था, बोल रहा था बनाने के लिए। तो जितना डेबिट क्रेडिट करना है कर दिया हमने। अब जो है आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है और इसमें से क्या निकालना है। चूँकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो इसमें से आपको नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर निकल करके आएगा। अब इसमें देखना है कि हमारा प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। तो सबसे पहले जो है हम क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे तो 7,95,200 यहाँ पे आ रहा है। कितना आ रहा है, 7,95,200 रुपीज़ यहाँ आ रहा है। तो ये आपका टोटल है क्रेडिट साइड का। अब
इसमें क्या करना है आपको, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो 7,95,200 में आपका घटाना है। 12,000, 3,000, 5,000, 5,800, 14,200, 1,200, 7,000, 30,000, 2,100, 1,500, 20,000, 16,000, 18,000, 13,500, 2,500, 7,100, 60,000 और 4,300। ये सारा आपको जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहा है ये आप माइनस करिएगा टोटल जो क्रेडिट साइड आया है उसमें से। जब आपको यहाँ पर सब माइनस करिएगा तो आपका आ जाएगा निकल करके नेट प्रॉफिट 5,72,000। नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 5,72,000 रुपीज़ का यहाँ पर आएगा नेट प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम, नेट प्रॉफिट लिख दीजिएगा यहाँ पर। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या नेट प्रॉफिट यहाँ पे हम लिखते हैं। फिलहाल इतना ही बनाने का रहा है तो अभी CD लिखते हैं यहाँ पे। टोटल कर देंगे 7,95,200 रुपीज़। ये आपका बन करके तैयार है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितना भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या इनकम है आपका इनडायरेक्ट, वो सारा आपका आ जाएगा इसमें। याद रखिएगा इसमें सब कुछ मिला हुआ है आपका, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग जो भी है सब हम एक साथ यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। आपका ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस क्या है, ये सब कुछ आप जो है अलग से भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का रहा था, वो इस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।